जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको देखो 2 अध्याय हमने पहली वीडियो में आपको सुनाए थे और ये 3 अध्याय हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। संपूर्ण कथा आपको अब हम सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय और कथा वीडियो प्राप्त करने के लिए। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में अलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप बताएं। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रवती की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस व्रत तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों वह ऐसे बढ़ने लगे जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की की सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सयोग लड़के को देखकर साधु ने बांधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा चुन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों की कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान ने से श्राप साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा कि कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है।
कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेत को सपने में दर्शन दे दिया कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, धन, सभी संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना 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 सपना सुनाया और बोले कि बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण भगवान की तीसरा अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय हम आपको सुनाने वाले हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य को कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से चल दिए, दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेलपत्र आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुन वह दंडी के पास पहुंच गया और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्व वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई देख फिर से वह खुशी हो गए। अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करता हुआ कि मालिक अपने दामाद सहित नगर निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाता है। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा करके सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से कौन सी ऐसी भूल हुई है, उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी करते हुए, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति उसका अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करती है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत का पांचवा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी
ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लील दुग्ध ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखी सान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशु को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान की ही किया धरा है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने वह मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनसे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज दुग्धध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय